तस्वीरें अगर पूरी तरह खोल कर दें तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पर मनोहर जोशी हैं। मनोहर जोशी के बगल में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और अब धीरे धीरे करके उनकी तरफ बढ़ाया जा रहा है। और ये इस समय ये तस्वीरें बार बार रुक जा रही हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल किसी को लेकर के आए हैं, कमलनाथ को लेकर के आए हैं। लेकिन जो बातें हम कर रहे थे उस बात को फिर दोहराना शुरू करते हैं कि उद्धव ठाकरे हो या छगन भुजबल हो, चाहे फिर कोई और, ये सभी लोगों ने बार बार लगातार एक की परंपरा शुरू करने के बाद बड़ी मन में बात खटकती है कि क्या जब एक परंपरा, एक नियम, एक कायदा बना हुआ है, उसको भावना से बहते हुए तोड़ना सही है? क्या वो संविधान सम्मत है? ये सबसे बड़ी चीज है। जी रोहित जी, हम लोग यही चर्चा मनीष जी से हम कर भी रहे थे अभी, जिस दौरान ये पहली बार शायद ऐसा देखने को मिला है। और बड़ी हैरानी की बात है कि आखिर में आज कांग्रेस वालों ने भी एक नई परंपरा शुरू कर दी। उन्होंने भी सोनिया गांधी का नाम लेके कहा कि सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल गया है। हाँ, मतलब लेकिन बड़ा ये देखिए, ये इस तरीके से आपने अपने को बिल्कुल जो व्यवस्था है, जो संविधान का वो है, उससे ऊपर बताने की कोशिश कर दी है। मतलब जब गवर्नर ये एक तरीके से स्पष्ट ये लग रहा है कि भाई मेरे माई बाप, ये कहा जाता है ना कि मेरे माई बाप आप हैं। हाँ, मतलब रोहित, मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक तस्वीर का इंतजार अब भी बाकी है, राज और उद्धव के मिलन का। जी, महामिलन का। अब वो देखिए, इतने लोगों ने घेर लिया है कि वो तस्वीर दिख ही नहीं पा रही इस वक्त की कौन कौन है। तमाम पार्टियों के नेता जो आके उन्हें पकड़े हुए। वो तो बस वहां पे मंच में एक दूसरे को बधाई देने की होड़ शुरू हो गई होगी। जी, मंच में बधाई देने की होड़ शुरू हो गई। और दूसरी बात यह है कि स्टालिन आए, स्टालिन ने आकर उनको अपने तरीके शॉल पहनाया। सभी लोग आ रहे हैं। इस वक्त फिलहाल टीआर बालू आके खड़े हैं। जो तस्वीरें आ रही उसमें यह है कि इस वक्त मंच पर एंटी मोदी ग्रुप वाले जो लोग हैं वो आकर के फिलहाल अभी आगे बढ़ रहे हैं। और फडणवीस को हमने देखा, फडणवीस साहब आए और उन्होंने भी परिवार के लोगों से मुलाकात की, आदित्य से किया, उनकी धर्मपत्नी से की, उद्धव की धर्मपत्नी से की। लेकिन उसके बावजूद वो आगे नहीं बढ़ के रुक गए, वहां पे रुके रहे थोड़ी देर तक। रोहित, हमारे सहयोगी आशीष सिंह जो वहां के गवाह बने इस भव्य नजारे के, सीधा मुंबई शिवाजी पार्क आशीष सिंह के पास चलते हैं। आशीष, आखिरकार आशीष मिलने के बाद उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री। बिल्कुल, आदित्य ठाकरे पहले जो बातें चल रही थी, अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और इस वक्त जो वो गले लगा रहे हैं वो उन बुजुर्ग महिला की तस्वीर हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको दिखाना बड़ा जरूरी था। ये परिवार से जुड़ी हुई महिला है उनकी, लेकिन वो पार्टी के दूसरे दल के नेता की माता है। और जिस तरीके से आकर उन्होंने गले लगाया, वो तस्वीरें बड़ी बहुत ही जबरदस्त तस्वीरें थी। लेकिन अगर आशीष जुड़ गए हो तो आशीष के पास एक बार चलना चाहिए। और ये पता लगा, आशीष कट गए हैं हमारे साथ, क्योंकि वहां पे सुरक्षा की वजहों से जैमर लगे हुए बहुत बड़े तरीके से। लेकिन मनीष जी, दो बातें जो हम कह रहे हैं, एक तो जो हम लोग टेक्निकलिटी में जा रहे थे वो एक मुद्दा जरूर बन सकता है, लेकिन वो मुद्दा नियम तोड़ने से ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है उस परंपरा का मुद्दा जो ये स्थापित करने के लिए था कि देखिए हम एक विरासत लेके आए हैं और उस विरासत की राजनीति में आए हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे जो भी हो। और उसकी तरफ दूसरी तरफ जो देख रहे हैं हम इस वक्त मंच पर, वो मंच पर हम देख रहे थे एक राजनीति की दूसरी विरासत जो महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे देश को प्रभावित करने जा रही है। वो तस्वीरें अभी हम हमारा वहां पे जैमर होने की वजह से हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन अभिषेक मनु, आइए देखिए तस्वीरें, जश्न मनना शुरू हो चुका है शिवसेना का। हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं। अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं। और अभिषेक, वहां पर अगर आप बता सकें क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का मिलन हो पाया वहां पर मंच से? क्योंकि यहां से जो तस्वीरें दिखाई दी उसमें वो दिख नहीं रहे। बिल्कुल मिलन हो पाया है, बिल्कुल रोहित जी मिलन हो पाया है, क्योंकि जिस तरह राज ठाकरे जो कि उनके भाई हैं उनको बुलाया गया था, तो बिल्कुल दोनों ने गर्मजोशी से मुलाकात भी की है। और राज ठाकरे ने इस मौके पर आके बिल्कुल कह सकते हैं कि प्राउड उन्होंने महसूस किया होगा। लेकिन आपको तस्वीर दूसरी दिखाया जा रहा हूं मैं कि देखिए यहाँ पर शिवसेना के लोग तमाम यहाँ पे जिस तरह मौजूद हैं और अंदर लोग मौजूद थे, बाहर आए, इनसे जान लेते हैं कितने खुश है आप लोग। उद्धव जी आप शपथ लिए हैं? बहुत खुश है, हम बहुत खुश है। उद्धव जी ठाकरे जी से हम सब सहमत हैं और खुश हैं। और अपने तो अपने होते हैं, अपने कब पराये होते हैं? पराये तो वो होते हैं जो अपने से दूर होते हैं। हम एमपीसी में भागीरथ कुशवाहा ग्राम पंचायत खरवा से सरपंच पद पे नियुक्त हूँ और मैं उनसे बहुत खुश हूँ। उसे आप
हाँ, बहुत खुश है हम भरपूर खुश है। खुश है। और अभी राज ठाकरे साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं। बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए राज साहब भी हमारे साथ आएंगे तो और भी मजा आएगा आगे। शिवसेना वाली जो आवाज यहाँ निकल नहीं रही है, शिवसेना वाली आवाज सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय भवानी, जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की। अभिषेक आपके पास आएंगे हमारे सहयोगी आशीष सिंह। जी आशीष सिंह भी शिवाजी पार्क से हैं। आशीष, आपको आवाज मिल पा रही है? जी अब आवाज मिल पा रही है मनीष जी। आशीष, ये बताएं आपकी आंखों ने क्या क्या कैद किया? एक ऐतिहासिक पल शिवाजी पार्क हमेशा से जाना जाता था। जब बाला साहेब ठाकरे अपना जब दशहरा रैली करते थे सालाना, उसके बाद में पिछले कुछ सालों से उद्धव ठाकरे कर रहे थे। लेकिन ये ऐतिहासिक पल जो कि ठाकरे फैमिली से पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना है, जाहिर सी बात है शिवसेना में काफी उल्लास है। इन तस्वीरों की आवाज जरा उठाएं पीसीआर, और इन तस्वीरों के जनता तक इनकी ध्वनि जाने दें, क्योंकि ये ध्वनि बहुत कुछ कहती है। और ये चीजें जो आ रही वहां के लोगों का उन्माद और जश्न, मेरे ख्याल से अभी अभिषेक के पास काफी लोग हैं और अभिषेक उन लोगों से बात करें इस वक्त उनकी भावनाएं क्या कह रही हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं एक है तो दूसरे की विचारधारा दूसरी है। देखना यह है कि आगे वाले वक्त में किस तरीके से समन्वय बिठाया जाएगा, कैसे कांग्रेस को भी अब कबूल करना पड़ेगा कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, कैसे समन्वय बिठाया। राजीव जी, आप वीर सावरकर से ऊपर आइए। मैनिफेस्टो में केवल वीर सावरकर नहीं थे, महात्मा ज्योतिबा फुले का आज स्मृति दिन है, उनका भी नाम था, कभी उनका भी नाम ले लीजिए करिए आप। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं नाम के हिसाब से नहीं चर्चा कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं किस तरीके की विचारधारा को आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा, कैसे रखा जाएगा उसे, क्या क्या किस तरीके से समन्वय बनाया जाएगा। क्योंकि आपने जो सीएमपी देखा आज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर दे दीजिए गृह मंत्री प्रधानमंत्री संजय जी, राजीव जेटली को अपनी बात पूरी करने दे, मैं आपके पास आऊंगा। आज आप बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको बधाई दे देते हैं। मैंने अग्रिम बधाई कल दे दी थी। राजीव जेटली अपनी बात पूरी करें आप। मनीष जी 63 साल बाद आज ठाकरे परिवार से कोई आदमी राजनीति में आया है। अभी तक उन्होंने हमेशा बाहर राजीव जेटली को बोल लेने दीजिए, अब आप ही लोग बोलेंगे। संजय द्विवेदी अब आप ही लोग बोलेंगे, लेकिन राजीव जेटली को उनका अपनी बात पूरे करने का हक तो है। राजीव जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं शुभकामनाएं ही दे सकता हूं फिलहाल शिवसेना को, क्योंकि आज उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने हैं और अच्छा दिन है। आज उत्सव मनाया जा रहा है शिवसेना के अंदर, और क्यों नहीं मनाया जाए जब आप मुख्यमंत्री बने आपने हैं, तो ट्वीट किया क्या राजीव जी? आपके पुराने सहयोगी के लिए ट्वीट किया आपने? देखिए, मैंने आपको कहा शुभकामनाएं दी जा रही हैं। आपने देखा देवेंद्र फडणवीस जी वहां पर थे, देवेंद्र फडणवीस जी भी उस मंच के ऊपर पहुंचे, उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। हम शुभकामनाएं देते हैं। इन पिछले 25 दिनों के 26 दिनों के अंदर आपने देखा कभी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी शब्द शिवसेना के खिलाफ बोला हो? नहीं बोला। आज तक कभी भी शिवसेना कितना भी एग्रेशन में रही, कितना भी भला बुरा बोला, देश के प्रधानमंत्री को बोला, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोला, सामना में लिख के बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी शिवसेना को बुरा भला नहीं कहा। एक बार भी हमने नहीं कहा कि जी, लेकिन आप लोगों ने वादा खिलाफी की, ऐसा कहते हैं। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने मातोश्री के मंदिर बाला साहब के कमरे में बैठकर वादा खिलाफी की, ऐसा शिवसेना कहती है। दीपक झा, बड़ी बातें खिल रही हैं आपकी आज। नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये इस तरीके के झूठ बोलने आपको शिवसेना को समझ लेना चाहिए। सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, अब वो इस तरीके की बातें बाहर ना निकाले जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई उम्मीद करते हैं राजीव जी। बात बोल रहा था दीपक झा, बड़ी बातें खिली हुई है। देखिए, मैं एक बड़ी बात बोलना चाहूंगा। देवेंद्र फडणवीस जी ने जब मुख्यमंत्री के पद का शपथ लिया, भाजपा से किसने ट्वीट करके बधाई दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अमित शाह जी का कोई ट्वीट नहीं आया था। जरा देखिएगा ध्यान से कि भाजपा ही आपस में बिखर रही है। अब तो शिवसेना इनको
क्या संभालेंगे? आपको किससे जानकारी थी? ट्वीट नहीं आया ना। अच्छा, आप अमित ट्वीट शाह के जी का जरिए ट्वीट नहीं रिश्ते आया। निभाएंगे? आपने ट्वीट की बात आप करी। ट्वीट के जरिए रिश्ते निभाएंगे? ट्वीट क्या अपने लोगों को ट्वीट नहीं दे रहे हैं तो शिवसेना डॉक्टर को क्या दत्ता, ट्वीट देंगे? डॉक्टर लेकिन दत्ता, एक बात और राजनीति बताऊंगा। अब ट्वीट और व्हाट्सएप के जरिए होगी। राजनीति तो बहुत दिनों से ही ट्वीट पे हो रही है, इस पे कोई अचंभित होने की आवश्यकता नहीं है। सोनिया श्री, लेकिन आज आप मायूस हैं डॉक्टर दत्ता, आज आप मायूस हैं। डॉक्टर साहब, आपकी स्माइल नहीं है, आपकी स्माइल नहीं है, आपके तेवर नहीं है। मायूस किस बात से? तेवर की जहां बात आती है, थोड़ा सा धीरज धरिए, बौछार होगा, आप निश्चिंत रहिए। सोनिया जी की सरकार को और सोनिया श्री की सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो सरकार बनी है, ये सरकार कहीं ना कहीं पे खेद मिनिमम प्रोग्राम वाली सरकार है। फिर से एक बार भगवान राम रहे नहीं, भगवान राम रहे नहीं, वीर रहे नहीं, वीर सावरकर रहे नहीं, केवल रहा तो निजी इच्छा रहा, निजी स्वार्थ रहा और निजी पूर्ति रहा। इसलिए मैं कहता हूं ये खेद मिनिमम प्रोग्राम वाली सरकार है। इस पे खेद तो सोनिया जी ने दिया, खेद राहुल जी ने दिया, ममता जी ने खेद जाहिर की, फिर अब डॉक्टर मनमोहन जी ने खेद जाहिर किया। जितने सारे इनके बड़े बड़े दिग्गज थे, कोई भी शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। यू आर अ रिसर्च स्कॉलर, आप डॉक्टर हैं, आप बुद्धिमान व्यक्ति बोलने दीजिए मनीष हैं, जी को, आज आपका बौखलाहट तो बौद्धिक नहीं स्तर करना जो है वो बड़ा। बौखलाहट हमें नहीं है, बौखलाहट तो कांग्रेस को है 2014 से, और ये बौखलाहट पता नहीं अगले 50 दशक तक रहेगी। डॉक्टर दत्ता, एक बार कह दीजिए ठाकरे आला रे, क्या किया था? मैं तो कहूंगा कि भारत माता आला रे, मैं कहूंगा वंदे मातरम आला रे, मैं नहीं कहूंगा कि रोम आला रे, मैं कहूंगा भगवान श्री राम आला रे, मैं कहूंगा भगवान शिव आला रे, मैं भगवान शक्ति आला रे कहूंगा, रोम आला रे कहीं नहीं कहूंगा। सत्यमेव जयते आला रे कहेंगे आप? सत्यमेव जयते आला रे बिल्कुल और कहेंगे। एनसीपी के नेता भी यही कह रहे थे, रेशमा पटेल, रेशमा पटेल, रेशमा पटेल कपोती नहीं है। ये जो लोग बोल रहे हैं, अरे संजय द्विवेदी जी, बोल रहे हैं श्री राम, संजय जी ठाकरे आला रे, आप क्या कर रहे हो लखनऊ में? आप मुंबई क्यों नहीं गए? लेने वाले लोग हैं, लालची लोग हैं। अजीत पवार के साथ इन्होंने क्या किया? सरकार बनी, तोड़ने का काम बंद कीजिए। देश में आया था सीता का हरण करने। मनीष जी, ये साधु है। अरे साधु हमारे बन पैनल में जाते एक हैं। महिला है, आपकी अब सहयोगी गठबंधन, अरे आपका गठबंधन कह रहा है, मौका दीजिए उनको। रेशमा, आज आप बहुत मुस्कुरा रही हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे ईश्वर करे कि ये मुस्कुराहट 5 साल बनी रहे और किसानों के चेहरे के जो गम है, गठबंधन कह रहा है, मौका दीजिए उनको। रेशमा, आज आप बहुत मुस्कुरा रही हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे ईश्वर करे कि ये मुस्कुराहट 5 साल बनी रहे और किसानों के चेहरे के जो गम हैं वो आप दूर कर पाएं। मनीष जी, आपने सही देखा कि मैं मुस्कुरा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि महाराष्ट्र की जनता के लिए मैं बहुत खुश हूँ। आज महाराष्ट्र की जनता की जीत हुई है। वहां पे उसने जो मैंडेट दिया था उसकी जीत हुई है, जो उसने मताधिकार दिया था। लेकिन यहाँ पे दुख इस बात का है, पहले तो मैं जो सरकार बनी है उन सभी नेताओं को, सीएम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन देती हूँ। और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाहट में और उसके जितने भी समर्थक प्रवक्ता बैठे इतने बौखलाहट में जो इश्यू उठा रहे हैं, वो बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं, भगवान श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अरे भाई, हम भी भारत माता की जय बचपन से बोलते आए हैं, उसी पाठशाला में जहाँ पे जिस देश में सभी पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का एक ही मतलब है कि भगवान श्री राम के मूल्यों को आपकी पार्टी के साथ मत जोड़िए। रोम 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 ये कहते हैं। ये कहना बंद कर दिया डॉक्टर साहब, इन्होंने रोम कहना बंद कर दिया, इन्होंने रोम कहना बंद कर दिया। इनकी घड़ी में 10:10 पर रोम कहना बंद कर दिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी क्या अयोध्या पे जाएंगे?
प्रभु आप श्री राम जैसे का लोग दर्शन करने, बाधा या बन फिर जाते हो। उसके लिए सोनिया श्री से इजाजत लेंगे पहले? अरे आप क्यों पेट में दर्द हो रहा है? ये सारा बताइए ना। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? प्रभु श्री राम के आप ये दर्शन पेट में करती हूँ, ब्रेक जय मत श्री राम, दीजिए। जय श्री राम बोलती अरे आप हूँ। हैं? मैं अरे रोज उद्धव हिंदू ठाकरे जी जाएंगे क्या? आप लोग कहते हैं मैं मना नहीं कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे जी जाएंगे क्या भगवान श्री राम का शपथ लेने, और भगवान श्री राम के नाम पे शपथ लेने, और अयोध्या पे जाएंगे क्या दर्शन करने, या फिर जाने से पहले सोनिया श्री से आशीर्वाद लेंगे और इजाजत लेंगे कि मैडम मैं जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं? जरा आप बता दीजिए। डॉक्टर साहब, राम के पद यात्रा करने से पहले रोम के पद यात्रा करेंगे क्या उद्धव ठाकरे जी? डॉक्टर द्विवेदी बैठे हुए हैं और वो मेरे ख्याल से आपके कई सवालों का जवाब देना चाहते हैं। मनीष जी अजीत जी, देखिए, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि सारी बातों का सार आप पर आके मैं रोकूंगा। संजय द्विवेदी जी, शालीनता संजय है, द्विवेदी जी, शालीनता संजय भी द्विवेदी है, जी, तथ्यों के आधार पे आपसे बोलता हूँ। डॉक्टर दत्ता और जिसके बीजेपी चलते को आप आपत्ति लोगों है से, आप कि लोगों आप जैसे राम को व्यक्ति भूल गए। लज्जा शर्म आता है, आप क्योंकि अयोध्या आप आते लोगों के रहे, पास लेकिन आप भूल गए। कूतर करते हैं, इसलिए आप लोगों को लज्जा शर्म आता है। धर्म की जरूर राजनीति शालीनता मत करिए। मुझे मत सिखाइए। संजय द्विवेदी, शालीनता मेरे अंदर है, दीपक झा, मैं आपके सहयोगी को ले रहा आपके हूँ। अंदर दीपक नहीं झा, है। मैं आपके सहयोगी को ले रहा हूँ। अब मेरी समस्या ये होती है कि एक आप साथ आवाज- तीनों आप दल फिर से लीजिए, तीनों फिर दल से यानी लीजिए। आपस में एक दूसरे के सहयोगी मनीष जी, फिर है, से दूसरे को बोलने का मौका दिया करिए। आप संजय द्विवेदी अपनी बात रखें आप। जी जी, मैं दत्ता साहब से एक चीज पूछ रहा हूँ, बार बार हमको उपदेश देने लगते हैं। ये उपदेश भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देते हैं? जब सभी को माननीय है। मोदी जी गए, माननीय सभी अमित को शाह है गए, वो उद्देश्य। कोई आपके कितने भारतीय जनता पार्टी महायुति नेता वहां क्यों गए? टूटा, तो ये सारा आप बता माननीय- दीजिए। चलिए आज अंदर की गोपनीय कहानी जरा उजागर ही कर कितने मंत्री दीजिएगा। गए आपके? बिहार में माननीय क्या किया है? प्रधानमंत्री दो बार जी, भाजपा ने हाँ। बिहार में कहा लूट मचाया था? आपने नीतीश कुमार को कितने वोट मिले थे और आपको कितने वोट मिले थे? आप जरा बताइए ना, महागठबंधन में क्यों दीपक, नहीं संजय रह द्विवेदी, पाए? संजय द्विवेदी अपनी बात प्रचार रख के लें। चलते नीतीश संजय कुमार जी द्विवेदी रह अपनी नहीं बात पाए रख लें। महागठबंधन संजय पे द्विवेदी मत अपनी बोलिए। बात रख नैतिकता की बातें मत आपकी करिए। विचारधारा का तो अनैतिक एक लोग हैं केंद्र आप है, लोग। अनैतिकता ताला भी का भ्रष्टाचार, पढ़े चाबी हुए भी हैं। भ्रष्टाचार। ये है कांग्रेस की विचारधारा। इसीलिए कोई भी जो सुलझे हुए व्यक्ति हो, जो साफ सुथरा आप व्यक्ति हो, 63 चाहे वो साल नीतीश कुमार हो, चाहे और कोई हो, एक विधायक बने, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, संजय द्विवेदी आज उनकी सरकार बनी है, उनका पहली बार उनका नेता मुख्यमंत्री बना है ठाकरे परिवार का। डॉक्टर साहब, आज थोड़ा स्पेस दे दीजिए। आपका 30 साल का नाता था, 30 साल का नाता टूट गया, गांठ पड़ गई है। ये कब खुलेगी नहीं खुलेगी, सियासत में ये ऐसा होता है, उतार चढ़ाव, उथल पुथल। संजय द्विवेदी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं दो बातें उठाना चाहता हूँ। हाँ, दो बातें मैं उठाना चाहता हूँ। पहली बात जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं 3 पहिए सरकार है। आज आप देखिए 3 पहिए की टैक्सी आज लखनऊ से लेके बंबई, दिल्ली, फटफट से बंबई, लखनऊ, दिल्ली, सब जगह लोगों को अपने स्थान पहुंचाती है। और चूंकि उसका विचार एक है, वो एक जगह जाती है। इसी तरह जो 3 पहिए की सरकार बनी है, उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है। हमने आपकी तरह चोर सरकार नहीं बनाई थी। हमने आज देखिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ, कितना भव्य समारोह हुआ। इस तरह से हमने सरकार बनाई और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के, जिसमें हमारा घोषणा पत्र संजय द्विवेदी जी, महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। वैसे हिंदी में एक कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये कहावत है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, ये कहावत है। ITV नेटवर्क आपको शुभकामनाएं देता है कि ये सरकार चले। 9 करोड़ मतदाताओं ने आपको वोट दिया है। 5 साल तक आप सरकार चलाएं और जैसा महाविकास नाम है, उस महाविकास के साथ आप महाराष्ट्र का विकास करें। मेरे साथ अजीत मंडोला साहब है। अजीत जी, आप तमाम नेताओं की बातें सुन रहे हैं। ये 4 तस्वीरें भी देखिए आप। दर्शकों को हम बता रहे हैं ये 4 तस्वीरें कि कैसे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शपथ ली। उसके बाद जो नजारा है, अलग अलग तस्वीरों में लोग देख रहे हैं। अजीत जी, मेरा सवाल आपसे, बात कोई कह रहा है 3 पहिए की सरकार, कोई कह रहा है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आपको लगता है कि इस सरकार में इतनी कुव्वत और मादा है, या लोक लाज के लिए ये सरकार 5 साल चलेगी?
कुछ कहना जल्दबाजी होगा अभी सरकार को लेकर, क्योंकि इस सरकार का जिस तरीके से गठन हुआ है और आज जो मैं देख रहा था कल से लेके अब तक का शपथ ग्रहण समारोह तक का, पहले बात आ रही थी कि इतने कई सारे मंत्री शपथ लेंगे, आज 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, डिपार्टमेंट का बंटवारा हो गया, लेकिन बाद में खबरें आई कि टकराव हो गया, रात तक बातें हुई और मतलब आखिर में देखा गया कि फिर वही बात जो नहीं हो पाया था। मतलब एक उप मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई, न कुछ हुआ, 2 मंत्री बना दिए गए। मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कहीं पेच फंसा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ शुरू हो गई है। देखिए आज अगर आपने देखा होगा, पूरा आयोजन देखा होगा, जो इतना भव्य आयोजन था, ये पूरी तरीके से शिवसेना का आयोजन लग रहा था। कहीं ये नहीं दिखाई दिया कि ये कांग्रेस इसमें शामिल है, कहीं नहीं दिखाई दिया कि इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस शामिल है, क्योंकि ना तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक कल्चर है, ना कांग्रेस का कभी कल्चर रहा। जिस तरीके से मंच पे आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, कई तरह की जो कई चीजें टूटी हैं आज, कि एक राज्यपाल जब कोई शपथ दिलाते हैं, जब वो शुरुआत कर देते हैं तो उसके बाद शपथ लेने वाले को वही बोलना चाहिए जो कि राज्यपाल बोल रहे हैं, लेकिन संविधान के तहत है, लेकिन उन्होंने उसकी अनदेखी की गई। और कहीं ना कहीं गवर्नर, आपने देखा होगा गवर्नर एक बिल्कुल असहाय से दिख रहे थे, जैसा उनको वो नेता जो शपथ मंत्री बन रहे थे, शपथ ले रहे थे, पता नहीं ये क्या होगा आगे, मैं नहीं जानता। और अगर ये परंपरा शुरू होती है, ये देखिए आप, अगर आपको बड़प्पन दिखाना चाहिए था, आप अपना शो करिए, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, भाई आपकी सरकार बनी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम संविधान का, कायदे कानून का आपको ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी, आपकी इस पूरी उठापटक में जो कोशिशें थी कि महाराष्ट्र में सरकार बने, आपको किंचित मात्र भी लगता है कि आपकी पार्टी की, आपके नेताओं द्वारा चूक हुई और आपकी जग हसाई हो गई, जो रातों रात आपने शपथ लेने का वहां पर कार्यकलाप किया था? देखिए, आपका चैनल जो लोग देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे चूक हमसे कहां हुई, हमसे गलती क्या हो गई। हमने तो उन्हें ही वोट दिया था जिन्हें वोट देना था, हमने तो सरकार चुनने में कोई गलती नहीं करी थी। एक गठबंधन था, उस गठबंधन की एक विचारधारा थी, उस विचारधारा से हम प्रभावित थे और उस विचारधारा के साथ बंधे थे, हमने वोट किया। उसी विचारधारा के अंदर आपने देखा कि पूरे शिव सैनिक अपने हाथों में देश के प्रधानमंत्री के कटआउट लेके चल रहे थे। प्रचार के अंदर उद्धव ठाकरे जी की एक भी तस्वीर नहीं थी। हर जगह पर अगर तस्वीर कहीं देखी जा रही थी तो देश के प्रधानमंत्री की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष देखी जा रही थी। तो देखिए, प्रचार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी और जोश जो भरा हुआ था शिव सैनिकों के अंदर, वो जोश इस बात का था कि हम देश के प्रधानमंत्री के लिए वोट को मांगेंगे और हिंदुत्व का हमारा एजेंडा और सार्थक होगा। तो आज आपको अगर महाराष्ट्र की जनता आपका चैनल देख रही हो, आज तो मैं बधाई दे रहा हूं। राजीव जेटली जी, हिंदुत्व कैसा है? प्रधानमंत्री जी 135 करोड़ की बात करते हैं, एक कौन सा हिंदुत्व है आपका? आप 135 करोड़ की बात तो पता नहीं चलता, हिंदुत्व की बात आजकल तो पता भी नहीं चलता कौन सा बीच में कूद गया आकर। नहीं, ये दीपक झा है, दीपक झा है। राजीव जी, आप पाकिस्तानी बोल सकते हैं, वैसे आप लोग किसी को भी पाकिस्तानी बोल सकते हैं, आपको सवाल पूछेंगे तो कोई कूद गया जाए, क्योंकि आपको चुभते हैं हमारे सवाल। इनको आप मौका नहीं दे रहे बोलने के लिए। अगर इनको मौका नहीं मिल रहा है तो बोले बीच में, अगर मिल रहा है मौका बोलने का तो मेरे बीच में ना बोले। नहीं, सवाल अगर आपने इनको मौका नहीं दिया तो जरूरी है बीच में बोलना, क्योंकि हिंदुत्व की बात करते हैं। एक तरफ आपके प्रधानमंत्री आपसे बात ही नहीं कर रहा, दीपक झा उपदेश देने लगते हैं, दिक्कत आजादी है। हिंदुत्व दीपक झा लगातार कई घंटे से हम महाराष्ट्र की सियासत पर पिछले महीने भर से चर्चा कर रहे हैं और पिछले कई घंटों से बता रहे थे कि आज आपका ये मेगा इवेंट जहां पर शपथ समारोह हुआ है, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है कि आखिर महाविकास की ये महासियासत कितनी दूर तलक जाएगी। जी हाँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं जिक्र भी करूंगा वो तमाम शायरियों का जो कि हरिवंश राय बच्चन की सन्मेल जो बना है। ये जो खिचड़ी पकेगी, इस खिचड़ी की सुगंध, इस खिचड़ी की सौंधी खुशबू आखिर लोगों तक कैसे पहुंचेगी? दीपक झा, आप कहने के लिए बात तो हो गई, आपने भी तो शिवसेना को मनाया ये कहकर कि आप अपना कट्टर हिंदुत्ववादी छवि छोड़िए और सेकुलर हिंदुत्व पर आइए। देखिए, अगर शिवसेना
एक कट्टर था, किसी चीज को लेकर रिजिड, कहते हैं ना अकड़ते तो वो मुर्दे हैं जिनमें जान नहीं होती। तो इनकी अगर भाजपा की अकड़ थी तो वो उसको ठुकरा क्या है। आज तो शिवसेना के लिए बोल रहे हैं, डॉक्टर दत्ता जवाब देंगे। वो काम दीपक किया झा, है। डॉक्टर दत्ता तो देखिए, मेरा भाजपा ने आखिरी इनके पड़ाव, साथ- मेरे पास समय जी। कम है। डॉक्टर दत्ता, शिवसेना को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं बैप्टाइज्ड हिंदुत्व को अपनाने के लिए। बैप्टाइज्ड इसलिए क्योंकि हिंदुत्व की बुनियादी आखिरी पड़ाव, मेरे पास समय कम है। डॉक्टर दत्ता, शिवसेना को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं बैप्टाइज्ड हिंदुत्व को अपनाने के लिए। बैप्टाइज्ड इसलिए क्योंकि हिंदुत्व की बुनियादी मूल विचारधारा जो है सारे चीजों का तिलांजलि किए हैं। आपने पूछा हिंदुत्व की बात करते हैं और मोदी जी 130 करोड़ की बात करते हैं। हिंदुत्व का मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय के डेफिनेशन के हिसाब से ही बता रहा हूं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जो भारत के संस्कृति का विरोधी है, जो इस देश के राष्ट्र है, वो क्या समझेंगे जी, हिंदुत्व के बारे में। एकतर कशा प्रकारे बघताय तुम्ही या संपूर्ण सरकारला? छोटासा स्टेटमेंट मॅम, सेल्फी मारताय यार, सेल्फी जी, ये सुप्रिया सुले जो अपने आप को, उनके पिता ने, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपनी पिछली चर्चा में भी इस पर अजीत मेंदोला जी से बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि पिता ने पुत्री को स्थापित किया है। जी हाँ, और लगातार अब शपथ समारोह के बाद आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक एक नेता बाहर निकलकर जाते हुए, क्योंकि अभी कैबिनेट भी है इसके बाद, जैसा कि तय कार्यक्रम है। उसमें ये बाला साहब थोराट, कांग्रेस का बड़ा चेहरा, जिससे पहले शपथ ली, उसके बाद डॉक्टर नितिन राउत। अभी जो कैबिनेट की मीटिंग है उसके बारे में बताइए। अरे अभी जाएंगे ना, बैठेंगे, बैठते तो जी। तो आप महाराष्ट्र की सियासत को लेकर उठापटक चली, तमाम बातें हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर साबित हो गया कि आखिर तीनों दलों ने, जी हां, वो पवार जो चौंकाने के माहिर माने जाते हैं, वो शरद पवार जो मराठा क्षत्रप है, जिनकी भूमिका को लेकर एक बार समझा जाता है कि वो अपनी राजनीति से चौंका देते हैं, और इतना ही नहीं तो संदिग्ध भूमिका भी उनकी होती है कि पिछले कदम को पता नहीं होता कि उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन बहरहाल इस बीच ठाकरे परिवार का पहला सदस्य मुख्यमंत्री बनाए संजय राउत ने लगातार, जब से ये मोर्चा उठाया था, तो शायरियों के जरिए ट्वीट पर कमेंट करते थे, और उनकी सबसे पहली लाइन जो मुझे याद है हरिवंश राय जी की, वो थी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब चूंकि ताजपोशी हो गई है, तो इसी से जुड़ी मुझे अग्निपथ की एक लाइन याद आती है, तू रुकेगा नहीं, तू थकेगा नहीं, तू मुड़ेगा नहीं, लिया शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आँख कान खोल के।